Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने समतुल्य बट्टा। देखिए, लाभ हानि का अंतिम टॉपिक अपना आता समतुल्य बट्टा। इसमें क्या क्या होता है, देखो हमने कल तक आपके अंकित मूल्य से संबंधित प्रश्न पढ़े थे। आपका दूसरा पार्ट मैंने अपलोड किया था अंकित मूल्य वाला। आज जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समतुल्य बट्टा। यानी कि समतुल्य बट्टा होता क्या, ये चीज़ समझो पहले कि किसी वस्तु पर अंकित मूल्य पर, यानी किसी वस्तु के जो अंकित मूल्य उस पर 2 या 3 बार छूट ना देकर, छूट देने के बजाय अलग अलग छूट देने के बजाय एक ही उनके बराबर एक छूट देना ही क्या कहलाता है, समतुल्य बट्टा कहलाता है। सबसे बड़ी बात आती है, जब ज़्यादा बट्टा होगा तो ग्राहक को फायदा होगा, दुकानदार को नुकसान होगा, और जब कम बट्टा होगा तो ग्राहक को नुकसान होगा, दुकानदार को फायदा होगा। समझे किस चीज़ को, कि जब ज़्यादा बट्टा होगा तब तो दुकानदार को तो नुकसान होगा, ग्राहक को फायदा होगा। जब कम बट्टा होगा, जब दुकानदार को फायदा होगा, ग्राहक को नुकसान होगा। समझे इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद समतुल्य बट्टे संबंधित आज हम बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। समतुल्य बट्टा क्या होगा, इसकी मैं आपको परिभाषा लिखवाऊंगा एक बार, फिर उसके बाद हम इस चीज़ को पढ़ेंगे अच्छे से। और समतुल्य बट्टे संबंधित देखो अन्य प्रकार के प्रश्न बनते हैं, सूत्र से भी किए जाते हैं, बहुत से प्रश्नों को सामान्य तौर पर। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगा, उसे जैसा भी समतुल्य बट्टा का प्रश्न आ जाए आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। उसी प्रकार जैसे मैंने आपको अंकित मूल्य वाला, उल्टा एन वाला कैसे थे, समानुपात वाला जो तरीका बताया था, उसी हिसाब से कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए समतुल्य बट्टा, तो आप एक ही तरीका लगा देना, उसमें वही तरीके सारे क्वेश्चन जो है सारे सॉल्व हो जाएंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। उसी प्रकार मैंने आपको लाभ हानि को पढ़ाया था, उसी प्रकार मैंने आपको इसको पढ़ाया। देखो, कल मैंने आपसे पोल करवाई थी, आपसे पूछा गया कि सबसे, यानी कि लाभ हानि के बाद आप कौन सा टॉपिक, कौन सी प्रश्नावली पढ़ना चाहते हो। तो सबसे ज़्यादा आपके जो बोर्ड्स आए वो आए आपकी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो प्यारे साथियों, खुद ही ऐसा सोचिए कि साधारण ब्याज को लाभ हानि बाद जस्ट कैसे पढ़ाया जा सकता है। फिर भी कोई ना, मैं साधारण ब्याज को बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दूंगा। बाकी मैं एक बार और पोल करवाऊंगा आपसे कि बार बार देखो, क्योंकि साधारण ब्याज कैसे पढ़ा जा सकता है। इससे पहले तो हमको प्रतिशत पढ़नी चाहिए थी, औसत भी पढ़नी चाहिए, फिर साधारण ब्याज। लेकिन आप चाहो तो मैं आपको बीच में से भी साधारण ब्याज पढ़ा दूंगा, लेकिन साधारण ब्याज के जस्ट तुरंत बाद मुझे चक्रवृद्धि ब्याज 101% पढ़ाना पड़ेगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। अब उस चीज़ को भी मध्य में नज़र में रखते हुए आप पोल दोबारा कर सकते हो। मैं फिर आपसे पूछूंगा एक बार और कि आप कौन सी प्रश्नावली पढ़ना पसंद करोगे। तो देखिएगा, समतुल्य बट्टा, मैं आपको इसकी परिभाषा लिख देता हूँ एक बार कि समतुल्य बट्टा होता। आज ही इस प्रश्नावली को हम खत्म कर देंगे, राइट। समझे इस चीज़ को, आज हम समतुल्य बट्टा वाली प्रश्नावली को खत्म कर देंगे। समतुल्य बट्टा, अब समतुल्य बट्टा क्या होता है, देखो किसी वस्तु पर अंकित मूल्य पर 2 या 3 अलग अलग बट्टा या छूट ना देकर एक ही बार छूट देना, फिर एक ही बार छूट देना ही समतुल्य बट्टा कहलाता है। ये इसकी देखो परिभाषा है। उसके बाद अगर बट्टा, देखो ध्यान रखना, समतुल्य बट्टा अधिक होगा तो इसमें तो आपको ग्राहक को फायदा होगा। कम होगा तो, अगर समतुल्य बट्टा अधिक होगा तो इसमें ग्राहक को फायदा होगा, दुकानदार को नुकसान होगा। ग्राहक को क्या होगा, फायदा, और दुकानदार क्या होगा, नुकसान। अगर बट्टा कम होगा, यानी कि समतुल्य बट्टा अगर कम होगा तो ग्राहक को नुकसान होगा, और इसमें कम होगा तो देखो इसमें ऐसे ही ठीक है ना। कम होगा तो ग्राहक को नुकसान होगा और दुकानदार को फायदा। बस ये चीज समझ आओ। जब बट्टा अधिक होगा तब तो ग्राहक को फायदा होगा, क्योंकि बट्टे का मतलब होता है छूट। जब किसी चीज पर हम अगर अधिक छूट देंगे तो हमको वहां पर क्या होगा,
कि दुकानदार को तो उसमें क्या होगा, फायदा होगा, सॉरी अधिक छूट देंगे दुकानदार नुकसान होगा, फायदा ग्राहक को होगा, कम देंगे ग्राहक को नुकसान, दुकानदार को फायदा होगा। देखो ये तो रहा इसका नॉर्मल टॉपिक जो मैंने आपको करा दिया। लेकिन अब ये वट्टा होता क्या है, इस कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ लें। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि 10%, 20%, 30% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। देखो 10%, 20% और 30% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। ये रहा आपका क्वेश्चन। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, एक तो सूत्र से किया जाएगा। देखो सूत्र से कैसे किया जाएगा, इसका सूत्र होता है वो ये होता है कि जो सभी समतुल्य बट्टे होते हैं, जो सभी बट्टे होते हैं इनमें से, यानी कि देखो अपने आप में कोई चीज 100 होती है, जिसमें से 100 में से हमने 10 की छूट दे दी तो हम इसको बेचेंगे कितने में, 90 में, राइट। उसी प्रकार 10 की छूट गई, 90 में थे, 90 आ गया गुने में, 20 की छूट दी 80 आ गया गुने में, 30 की छूट दी 70 आ गया। अब जितने बट्टे हों उनसे एक कम 100 लिखते हैं, यानी कि 3 बट्टे 2 बार 100 लिखेंगे, एक कम 100 लिखते हैं, और उस जो 100 होता है उसमें से इसको माइनस कर देते हैं। बस ये आपका सूत्र इस प्रकार इसमें बनाया जाता है। उस हिसाब से देखो 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, 9 गुने में 8 गुना में 7 बटे में 10 माइनस आपका क्या 100। इन सभी का गुना कर दीजिएगा और उसमें 10 का भाग देकर माइनस 100 कर दीजिएगा, आपका इसमें आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो ये तरीका तब तक के लिए, कब तक के लिए, जब आपको सूत्र याद होगा या फिर नॉर्मल बट्टा आपसे इस प्रकार पूछा जाए, तब तक के लिए ये तो तरीका सही है, बाकी और भी तरीका गलत है। दूसरा तरीका देखिएगा, एक और तरीका आता है। वो तरीका क्या है कि देखो कोई अपने आप में 100% होती कोई भी चीज, उसमें से 10% बट्टा दिया, यानी कि 100 का 10% निकालते कितना आता है, 90, यानी 10% छूट, तो हम पहुंचे कहां पे, 90 पर। फिर कह रहा है इस 90 पर फिर 20% की छूट, तो यानी कि इस 90 पर 20% की छूट तो कितना होता है, 18, इनके 18 की छूट दे दी इस पर, तो हम पहुंचे कहां पर, 72 पर, राइट। इस 72 पर फिर 30% की छूट, इस जीरो से गई और अपने पास ये यहाँ आ गया, पॉइंट लगा तो इधर पॉइंट आ गया 6, और कितना आ गया 7 21, कितना आ गया अपने पास 21.6। तो 72 में से अगर 21.6 जाते हैं तो अपने पास बचते कितने, देखो अगर 72 में से हम 21.6 घटाते तो अपने पास कितने आते हैं, देखो 4, इधर क्या बचा 1, और इधर बच गया अपने पास 6 5, 51 पॉइंट कितना आते हैं, 51.4, और यहाँ पर हम छूट दी कितने, 21.6 की छूट। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। अब देखो टोटल कितना था, 51.6, यहाँ ध्यान रखना 4 लास्ट में बट्टा आ गया। अब समतुल्य बट्टा पूछा जा रहा, तो कोई चीज़ अपने आप में 100 होती है, तो 100 माइनस 51.4 कर दो तो आपका आ जाएगा 49.6, आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा 49.6 क्यों आएगा, देखो कितना आएगा, देखो 49.6 तो आएगा, 48.6 आएगा, 0 हाँ 48.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा अपना 48.6, यही आपका क्या बन जाएगा, यही आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। देखिएगा एक बार इसमें कुछ गलती तो नहीं हुई, देखो नहीं यहाँ पे 1 क्यों आ गया, जरा 0 आएगी इसमें ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे 0 आएगी तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 49 पॉइंट, देखो आप कितना आ जाएगा यहाँ पे ऐसे आएगी, क्योंकि इसको जोड़ने में देखो इधर से 10 में से गए 4, तो 4 बचे, यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ बचा तो 50.4 बट्टा आएगा, तब आपकी छूट यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 21.6 की छूट हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो। तो प्यारे साथियों ये भी एक तरीका कह सकते हैं हम, डिफिकल्ट तरीका ये भी नहीं समझ में आएगा। अब वो तरीका क्या है जिसको मैं आपको कराने वाला हूँ, उससे देखो जिससे सारे क्वेश्चंस हो जाए, वो तरीका आपको फॉलो करना है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कैसे क्वेश्चन आ जाए। सिर्फ ये तरीका सिर्फ इस प्रकार से जब ऐसे समतुल्य बट्टा पूछा जाए तब आप कर सकते हो। लेकिन जो वो तरीका जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही, वो तरीका क्या था, देखो देखो ये आपका 10% छूट, इसका मतलब क्या हुआ भाई 9/10, क्योंकि 10% छूट का मतलब होता है 9/10। कैसे होता है, देखो 10/100, 0 0 काटी 1/10, 10 की चीज़ खरीदी, 1 की छूट दी, 9/10 बेचूंगा, राइट। देखो ये हो गया आपका पहले वाला, और यहाँ पर आ जाएगा आपका बाद वाला। पहली कंडीशन में क्या थी, आपकी पहली कंडीशन थी 10, फिर आपने खरीद, बाद में कितने 9 की बेच दी, वही चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद कह रहा है 20%, 20% का मतलब आपको पता होना चाहिए भाई 1/5 कितना होता है, इधर 5 था दूसरे में, इधर कितना आ गया 4, ये सेकंड।
थर्ड की बात करते हैं हम, 30 आता है, 30 बटे में 100, 0 0 पहले कितना था 10 था, अब कितना हो गया 7, तो ये अपना आ गया थर्ड। देखो ये अपनी कंडीशन निकल कर आ गई, समझिए इस चीज़ को। ऐसे आपने इनको भिन्नों को मिटा मिटा के रख दिया। अब ये भिन्नों को मैंने कैसे इनको साधारण भिन्नों में बदला, कैसे भी आपको पता चल गया, क्योंकि इस चीज़ मैंने आपको पहले से पढ़ाता आ रहा हूँ। अब आप क्या करो, इन सभी का गुना कर दो, इन सभी का गुना आपस में गुना कर दो। देखो कितना होता है, ये हो गया साहब अपना कितना 500, 5 क्योंकि 100 और 100 और 5 कितना 500। अब देखो इधर गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, देखो 9 7 63, 63 गुना अगर मैं 4 से करता हूँ कितना आता है, 2 का और 24 25, कितना आ गया 252, 252 आ गया। और इधर कितना आ जाएगा, इसमें से देखो कोई चीज़ आपने इतने में खरीदी, इतने में बेच दी, तो आपको देखो कितना लाभ हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमेशा समतुल्य बट्टे में लाभ होता है ना। उसके बाद 500 खरीदी, इतने में बेच दी, तो आपको देखो क्या हो गया, इसमें हानि हो रही है ना। चलिए इसको ऐसे मत समझो, पहले कितना था आपका 500 था, अब कितना आपको इतना है, ये समझो। लाभ हानि से पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आपका जो बट्टा था वो कितना था 500 और अब कितना है 252, तो आपको यहाँ पर अब कितना अंतर आ गया 248 का, कितने पर आया 500 पर आया। और गुने में परसेंट लिए क्या 100, 0 0 गई, इस 0 से ये गई, 5 से काटा कितनी बार गया, 5 चौका 20, बच्चे कितने 4 48 होगा। और आपका 48 5 नम 45 पॉइंट आपका आ जाए कितना 4 8, तो आपका कितना आ गया, नहीं 30 आ जाए, क्योंकि 6 बचते ना 30, तो आपका आंसर कितना आ गया 49.6 आपका आंसर। तो प्यार साथियों ऐसे आप इन सवालों को करना तो आपका ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो पहले आपका बट्टा था कितना 500, अब कितना हो गया 252, तो इन दोनों में कितने का अंतर आया, कितने का आया 248, कितने पर आया 500 पर, गुना में परसेंट लिए 100, आपका बट्टा रियल में निकल कर आ गया 49.6। इन पूरे पर बट्टा दिया गया, समतुल्य बट्टा एक बार अगर देखा जाए तो। इस प्रकार से आपको मैं सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, निश्चिंत रहिएगा, सारे क्वेश्चंस ही हमारे इस प्रकार से होने वाले हैं। एक मिनट रुकिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो दोबारा ले देता हूं, एक बार देखो 248 बटे में 500 गुने में 100, 1 0 2 0 1 0, इससे काटा कितनी बार गया, अपना कट गया साहब 49.6 बार। ये अपना राइट आंसर बन जाएगा, राइट। अगर आप छापना चाहते हो तो छाप भी सकते हो, राइट। देखो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज आपकी प्रश्नावली ना यहीं पे खत्म करवा दी जाएगी, राइट। देखो अगला प्रश्न क्या है आपका, वो कुछ इस प्रकार है, 33.5%। देखो 33.5%, सॉरी 33.5 नहीं, 33 सही 1/3, 3%, और 66 सही 2/3% का क्रैमिक बट्टा, क्रैमिक बट्टा हो तो समतुल्य बट्टा ज्ञात करो, समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। देखो अब इन क्वेश्चनों में क्या करना, देखो अब आपसे देखो क्रैमिक मतलब लगातार, यानी क्रैमिक कहने की लगातार कोई वस्तु पर दो लगातार इस प्रकार से बट्टा दिए, तब आपको एक ही बट्टा ज्ञात करना है कि समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन वही, अब आप इसको वैसे भी कर सकते हो, बाकी आपको देखो ये आपका पहले वाला लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बाद वाला लिख लेना है, राइट। फर्स्ट कंडीशन और आपकी सेकंड कंडीशन, 33 सही 3/3 क्या होता है, 33 सही 1/3 कितना होता है 99 और 100, यानी कि 100 बटे में 3%, 2 0 1 0 2 0 कट गई, कितना बचा 1/3, और छूट कितना आ गया 2, यानी पहले में कितना था आपका 3, फिर बाद में कितना 2, उसके बाद 66 देखो कितना आ जाएगा 66 सही 2/3, तो कितना आ गया अपना देखो 36 18 का 8 कहाँ से लेके 36 18 इनके 198 में और 2 कितना हो गए 200, कितना हो गए 200 बटे में 3% के लिए 100, यानी कि 0 से 0 कट गई, पहले कितना था 3 और 2 की छूट दी, अब कितना बच गया 1, राइट। अब आप क्या करोगे, सीधा इनका गुना कर दीजिए, कैसा आ जाएगा देखो, इधर तो 9 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 2, पहले कितना था आपका, पहले था आपका 9, अब कितना 2, अंतर कितने का आया 7 का, कितने पर 9 पर, गुना में क्या 100, तो कितना आ गया 700 बटे में 9। अब इसका आप इसमें भाग दे दो, कितना आ जाएगा 7 नाम 63, बचे कितने का 70, 7 नाम 63, 7 बटे में 9, आपका यही आपका क्या हो जाएगा समतुल्य बट्टा। तो प्यार साथियों आशा करूंगा, नहीं ये 7 नाम 63 यानी कितना जाएगा, ये 7 बार जाएगा 77 हो जाएगा ना, यानी कि 9 7 63 होते हैं, 7 नाम 63 नहीं 9 7 63, बाकी 7 का अगर नीचे होता तब ऐसे होता ना, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इतना 77 सही 7/9। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चाहे देखो क्वेश्चंस कैसा भी हो, आपको ये वाला तरीका फॉलो करना है, चाहे क्वेश्चंस कैसा भी हो ये वाला तरीका फॉलो करना है, और बिल्कुल भी
आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे कोई भी कंडीशन में। अगर आप इस तरीके से करोगे, मैं सारे क्वेश्चन ही बट्टे वाले इसी तरीके से कराने वाला हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा। अब चाहे आपसे देखो कितना पूछे, ऐसे क्वेश्चन अगर समतुल्य बट्टे वाले आपसे पूछे जाते क्रमिक समतुल्य बट्टे, तो आसानी से आप निकाल लीजिएगा। मैं आपको बार बार आप प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, क्योंकि इतना एक ही क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करना उचित नहीं है। बाकी देखो आप खुद अपनी कोई भी बुक ले लीजिएगा, उठा लीजिएगा कोई भी बुक, उसमें जितने भी क्वेश्चन हो सारे प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ अगले तरीके वाला, जिसको इसी तरीके से किया जाएगा। देखो क्वेश्चंस क्या है कि एक वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 1200 रुपये का बट्टा मिला, तो बट्टे की दर ज्ञात करो। देखो एक वस्तु को 4800 रुपये में बेचने पर 4800 में बेचने पर 1200 रुपये का बट्टा मिला। बट्टे का मतलब होता है छूट, आप इसको भी ध्यान रख लेगा। छूट मिलती है, मिला 1200 रुपये का छूट मिला, बट्टा मिला या छूट मिली, तो बट्टे की दर ज्ञात करो। तो बट्टे की दर ज्ञात करो। देखो अब ध्यान देना, एक चीज को समझना। देखो मैंने आपसे कहा, ध्यान से समझना कोई चीज हो। देखो मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने कोई चीज 100 रुपये में खरीदी, राइट। अब इस पर मैंने 100 रुपये में खरीद कर इस पर मैंने 20% बढ़ाकर अंकित कर दिया। ये मेरा होगा अंकित मूल्य। और फिर मैं इस पर कह रहा हूं कि मैं इस पर 10% की छूट दे रहा हूं। छूट मैं दूंगा कितने की? 10 की दूंगा तो 108 हो जाएगा। सिंपल सी बात, 8 रुपये की छूट हो जाएगी, राइट। अब यहां से देखना, देखो इस पर 12 रुपये की छूट हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 12 रुपये की छूट हो जाएगी। 12 रुपये की छूट हो जाएगी यहाँ पर, और मैं इसको बेचूंगा कितने में? 108 में। ये मेरा होगा विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य होगा, ये छूट होगी। अब ध्यान देना एक चीज को, देखो जो इसमें मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज को समझाना चाह रहा हूं। देखो क्रय मूल्य में इतने में कोई चीज को खरीदा था, राइट, खरीदा था, उस पर मैंने बढ़ाकर अंकित कर दिया कितना? 20%। तो मैंने 120 उस पर अंकित कर दिया। अब मैं इस पर 10% की छूट दे रहा हूं, तो मेरा 12 आ गया, और टोटल कितना आ गया? विक्रय मूल्य 8। अब इसमें क्या दे रखा है? देखो इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा विक्रय मूल्य कितना? देखो विक्रय मूल्य इसमें दे रखा कितना, यानी कि इसमें सेलिंग प्राइस हमको दे रखा कितना? 4800 रुपये। विक्रय मूल्य हमको दे रखा 48 रुपये, और हमको छूट जो दे रखी, छूट इसमें दे रखी 1200 रुपये। यही तो दे रखा छूट 1200। अब ध्यान देना कि जब मैं छूट को और विक्रय मूल्य को दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा? अंकित मूल्य आएगा। समझे किस चीज को? मैं इस चीज को इसलिए समझा रहा हूं, बाकी हालांकि इस क्वेश्चन को सूत्र से किया जाता है, और सूत्र ये होता है इनका कि जो अंकित मूल्य को और इसका अगर योग कर देते तो वो विक्रय मूल्य के बराबर होता है। इस प्रकार सूत्र होता है। लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई मेरे पास अंकित मूल्य कितना था? 120 था। अब मैंने उस पर 10% छूट दी, तो मेरे पास 12 रुपए की छूट होगी। यानी कि छूट को और मैं विक्रय मूल्य को दोनों को अगर जोड़ दूंगा, मेरे पास अंकित मूल्य आ जाएगा। उसी प्रकार यहां भी देखो, यहां भी आपका क्या है? विक्रय मूल्य, यहां भी आपका विक्रय मूल्य, और यहां भी आपकी छूट। अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास भाई 6000 आएगा। वो क्या आ जाएगा? वो अंकित मूल्य तो आ जाएगा, निकल गया आपका अंकित मूल्य। तो अब आपका एक नया टॉपिक, नया क्वेश्चन यहां से ये बनता है, अगर विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और छूट को अगर हम ऐड कर देते तो हमारा बराबर किसके होता है? वो अंकित मूल्य को होता है। अब इस चीज को ध्यान रखना, छूट और विक्रय मूल्य जो होता है, वो छूट और विक्रय मूल्य का अगर योग कर देते तो वो अंकित मूल्य के बराबर होता है। ये चीज आपको मैंने प्रूव कर दी यहां पर। समझेंगे कोई चीज को? अब हमसे पूछा जा रहा है यहां पर 10% जो दर दे रखी छूट, ये छूट ही पूछ जा रही है कि दर ज्ञात करो। उस छूट की दर ज्ञात करो, छूट बट्टे की या छूट की दर ज्ञात करो। अब उसको कैसे करेंगे? देखो भाई आपकी सिंपल सी बात है, आपकी छूट हमको ज्ञात करवानी थी, तो आपकी 1200 क्या दे रखी है? आपकी 1200 दर दे रखी है। कितने पर दे रखी है? अंकित मूल्य कितना? 6000 रुपये। और परसेंट के लिए क्या? 100। 1020 इससे ये गई, और इससे कटगा कितनी बार? 2 बार। तो 20% आपकी क्या आ गई? छूट आ गई। तो प्यारे साथियों, अब मैं आशा करूंगा कि ये वाले क्वेश्चन आप पे कभी गलत नहीं होंगे। अच्छे विद्यार्थी इन क्वेश्चन को गलत कर दे, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि हमारा इसमें अंकित मूल्य कितना होगा। ध्यान रखना, इसका जो अंकित मूल्य होगा वो 6000 रुपये होगा। अभी हुआ कैसे? ये चीज मैंने आपको अभी जस्ट प्रूव करी भाई कैसे हुआ होगा। समझे ना कोई चीज को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या? देखो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। आपको अगर नहीं आता था ना,
तो समझो कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा भाई, आपको पढ़ने की जरूरत है, पढ़ो आप, तब जा कुछ आएगा। बाकी देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जरा सा घुमा रखा था क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन का, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% बट्टे पर देता है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपये हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ध्यान रखना, देखो क्या है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की बट्टा देता है, 20% का बट्टा देता है। देखो छूट या बट्टा एक होता है, बट्टा देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपये हो, 8,000 रुपये है, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो किसी एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% का बट्टा देता है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो बट्टा होता है, यानी कि जो बट्टा या छूट जो दी जाती है वो हमेशा किस पर दी जाती है भाई, वो आपके अंकित मूल्य पर दी जाती है। ये अब आपको पता चलना होना चाहिए कि जो बट्टा छूट किस पर दी जाती है, हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। देखो इस चीज को समझना, 20% की छूट का जो मतलब हो रहा भाई वो क्या हो रहा है, 1/5 यानी कितना हो गया, 4/5, यानी कि 4/5 किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना था आपका, ये तो आपका अंकित मूल्य था, उस पर आपने 1 रुपये का क्या दे दिया, 1 रुपये की छूट दे दी, ये आपकी छूट होगी, ये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। समझे कि चारों चीजों मैंने आपको बता दी, 3-4 चीज। देखो आपने बट्टा या छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर, राइट, ये चीज तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। उसके बाद 20% छूट दे रहा, छूट किस पर देगा, अंकित मूल्य पर देगा। अंकित मूल्य कितना था, 1/20/100, यानी कि 100 आपका अंकित मूल्य था, 20 की आपने छूट दे दी, तो रियल में कितना आ गया, 1/5, 1 की छूट दे दी 5 पर, 5 अंकित मूल्य, 1 की छूट दे दी, विक्रय मूल्य कितना रहा, 4। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, उस चीज को देख लीजिएगा आप सीधा। देखो ये आपका हो गया, देखो यहां पर आपका आ जाएगा 5, तो आपका क्या हो गया, 5 आपका हो गया अंकित मूल्य। 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 8,000 के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपकी, तो यहां से देख लीजिएगा 16×5 = 80, 1600 के बराबर आ गई। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा रहा कि वस्तु विक्रय मूल्य कितना था, 4, तो 4 का गुना अगर मैं 1600 कर दूं कितना आ जाएगा, मेरे पास 6400 आ जाए, 16 का 6400, यही आप क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। प्यार साथियों आशा करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो सबसे बड़ा फंडा था ना वो इसमें था, इस चीज का था सबसे बड़ा फंडा कि भाई ये चीज कैसे समझ में आएगी, ये चीज ऐसे समझ में आएगी, जो बट्टा व छूट हमेशा दी जाती है वो दी जाती है अंकित मूल्य पर। किस पर दिया, अंकित मूल्य। अब ये 20% है, ये छूट दी जा रही है अंकित मूल्य पर, किस पर, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य पर कहा है कि 20% 1/6। अब मैं देखो दोबारा आपको समझाऊं, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रही चीज, क्योंकि मुझे आपको पता लग जाता जो चीज आपको समझ में नहीं आती। देखो 20% बट्टा दे रहा है, 20 पर अंकित मूल्य पर छूट देगा, राइट। अब कह रहा हूं 20% छूट, यानी कि 20% क्या दे रहा है वो छूट, भाई ये छूट देगा किस पर देगा, अंकित मूल्य पर ही तो देगा। अब 20% छूट का मतलब होता है, देखो 20/100, 0 0 कट की 2 से काटा, 1/5, ये आपका होगा अंकित मूल्य, ये आपकी होगी छूट, भाई ये आपकी छूट होगी, ये आपका अंकित मूल्य होगा। कोई चीज आपने 5 में तो अंकित कर रखी है, उस पर 1 की छूट दे दी, अगर आप बेचोगे तो कितने में बेचोगे, भाई उसको बेचना होगा, तो आपको बेचना होगा, सिंपल सी बात है, 5 में से 1 घटा देंगे, 4 में तो बेचेंगे, तो यही मैं आप लिख रहा हूँ 4/5, यानी कि इसमें से 1 घटा दो तो आप कितना जाएगा, 4/5। अब 5 तो आपका अंकित मूल्य था ही, देखो इधर कितना आ गया 4, इधर कितना आ गया 5, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया, ये आपका अंकित मूल्य आ गया, कि छपा हुआ मेरे प्रिंटेड रेट आ गई, ठीक। उसके बाद 5 की वैल्यू हमको दे रखी कितनी, 5 की वैल्यू हमको दे रखी 8,000, तो 1 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा कितना जाएगी, 1600, 4 की वैल्यू निकालूंगा तो मैं कितनी आ जाएगी, 1600 का मैं 4 से गुना कर दूंगा कितनी आ जाएगी, 6400, यही मेरा क्या हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चंस को करना एक बहुत बड़ी कला ही समझो, आपको क्वेश्चन समय में जो आपको एग्जाम में समय दे रहा है उसमें करना, बाकी क्वेश्चन को देखो ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं जो पढ़ रहा हो उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अरे देर में कर देगा, कर तो देगा पर लेकिन उस समय में जो आपको समय दिया जाएगा उस समय में करना, वो एक सबसे बड़ी कला। देखो 800 रुपये में एक रेडियो के 10% कटौती पर उसे 20% 30% कटौती बताओ, तो अब उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो 8,000 रुपये के एक रेडियो के, देखो ध्यान से समझना, 8,000 रुपये के
के एक रेडियो, 8,000 रुपए के एक रेडियो के मूल्य में 10% की कटौती होती है, 10% कटौती, फिर 30%, फिर उस पर 30% कटौती की गई। तो बताओ उसका मूल्य क्या होगा। देखो, एक रेडियो था, 8,000 रुपए का रेडियो था, उस पर 10% कटौती, यानी कि उस पर पहले भी 10 की कटौती की गई, फिर उस पर 30 की कटौती की गई। ये ध्यान रखना, समतुल्य बट्टा ही दिया जा रहा। देखो 8,000 रुपए भाई उसका टोटल मूल्य था, ठीक है, उस पर 10 की कटौती करेगी, हम पहुंचे कहाँ था, 9/10 में, फिर उस पर 30 की कटौती कहाँ पहुंचे, 7/10 में। अब ये केस कैसे आ रही है, मैं कैसे निकाल रहा हूँ, इस चीज़ को समझना। देखो ये मैंने आपको बोला था, अगर आप इस पर हैबिट में आ गए ना इन चीज़ों की, तो आपको रियल में बता रहा हूँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ मैं कैसे इन पर पहुँच जाता हूँ सीधा सीधा, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने यही पहुँचा क्योंकि मुझे पता 10% का मतलब होता क्या, 10% मतलब होता भाई 1/10, कटौती हो रही थी 9/10। 30% मतलब मुझे पता 3/10, कटौती हो रही तो 7/3, बढ़ोतरी होती तो 13/10, इस पर बढ़ोतरी होती तो 11/10। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। बाकी बात अब देखो, गुना काटी, 1 0 2 0, 1 0 से ये गई, और 7 नाम कितने होते, 63, यानी कि 63 का गुना अगर मैं 80 से कर देता हूँ, मेरे पास कितना आता, देखो 0 और 8 3 24 का 4 कहाँ से लगी, 2, 8 सिंह 48 और 2 कितने होते, 50, यानी कि 5040 उसका रियल वैल्यू आ गई। यानी कि उसका जो क्या होगा, 5040 का क्या होगा, उसका मूल्य हो जाएगा रियल वाला, जिसको 8,000 रुपये में बेचा था। जब उसने उस पर 10 की और 30 की कटौती करने के बाद उसका जो मूल्य बचा है वो बचा 5040। ध्यान रखना, इसका मूल्य होगा 5040, जो आपका राइट आंसर कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सुपर और लाजवाब क्वेश्चन आपका। देखो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आपका। देखो क्वेश्चन को सुनना एक बार, कि एक मोबाइल के लिए दो दुकानदार एक विज्ञापन देते हैं, यानी कि कोई मोबाइल है उसके लिए दो दुकानदार एडवर्टाइजमेंट देते हैं, बाजार में विज्ञापन देते हैं, लेकिन एक दुकानदार 30% व दूसरा दुकानदार 6% की छूट देता है, बट्टा देता है। दूसरा दुकानदार फिर उस पर 20% और 16% का क्रमिक बट्टा देता है। तो कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए उपयुक्त है। देखो ये बैंक में आया हुआ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कि इसमें हमको ये बताना ग्राहक के लिए कौन सा उपयुक्त होगा। ये चीज मैंने आपको फर्स्ट में इसीलिए बताई थी कि भाई कौन सा ग्राहक के लिए बट्टा मतलब कैसे फायदेमंद होता है, कौन सा नुकसान होता है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। वही क्वेश्चन सेम इसीलिए बताया था, इस चीज को समझने के लिए। वो चीज मैंने आपको फर्स्ट में बताई थी, भाई कम बट्टा देगा तो ग्राहक के लिए नुकसान होगा, ज्यादा बट्टा देगा ग्राहक के लिए फायदा होगा। यही चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था, और इसी क्वेश्चन वो आपको मैं आपको फॉलो करूंगा। देखो एक मोबाइल एक मोबाइल के लिए दो दुकानदार, एक मोबाइल के लिए दो दुकानदार एक ही विज्ञापन करते हैं, एक ही विज्ञापन करते हैं, एक ही विज्ञापन करते हैं, लेकिन एक ही विज्ञापन करते हैं या देते हैं, लेकिन एक दुकानदार 30% व 6% का क्रमिक बट्टा देता है, तथा दूसरा 20% व 6% का 20 व 6 16 20 व 16% का क्रमिक बट्टा देता है, तो कौन सा बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए उपयुक्त है। हमको बताना कौन सा बट्टा है जो ग्राहक के लिए सही रहेगा, फायदेमंद रहेगा। देखो अब इस क्वेश्चन को समझना
कि एक मोबाइल था, उसके लिए 2 विज्ञापन दिए गए। एक फर्स्ट यहाँ पर दुकानदार था, एक दुकानदार मानो ये था। इस दुकानदार ने ये विज्ञापन अलग दिया और इसने अलग दिया। अब दोनों में से हमको ये बताना कि भाई ये दुकानदार जब बट्टा देगा ये ग्राहक के लिए फायदा रहेगा, फिर ये वाला देगा वो ग्राहक के लिए फायदा रहेगा, फर्स्ट वाला रहेगा सेकंड वाला रहेगा। देखो समझना, अब सिंपल बात क्रमिक बट्टा, तो आप क्या करना कि यहाँ पे तो देखो मैंने बताया था पहले वाला और यहाँ पर बाद वाला, यहाँ पर पहले वाला और यहाँ पर बाद वाला, राइट। अब देखो पहले पर दे रहा 30% छूट। 30% छूट का मतलब बट्टे का मतलब क्या होता है भाई, पहले 10 रहा होगा फिर 7 रहा होगा। समझ रहे इस चीज को, पहले अपना 10 रहा होगा, देखो कैसे रहा, मुझे पता है आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी, वापस से देखो। 10% छूट का मतलब 30% छूट का मतलब क्या होता है, 30/100, जीरो जीरो काटी, 10 में से 3 गए तो कितना आ गया 7/10। तो पहले कितना था 10 फिर 7 था, उसके बाद 6/100, 6 का काटा कितनी बार, 3 बार कट गया और ये कट गया 2 बार, सॉरी 50 कटे 50/2 से। अब पहले कितना था 50 था, फिर कितना आ गया 47, पहले कितना था 50 था, फिर कितना आ गया 47, राइट। उसके बाद देखिएगा अब इस कंडीशन में देखा जाए, इसमें क्या कह रहा है वो, पहले दे रहा 20% बट्टा। 20% का मतलब क्या होता है, देखो इधर 5 आ जाएगा तो इधर 4 आ जाएगा। फिर दे रहा 16%, 16 का अगर मैं निकालता हूँ कितना आता है, देखो 4 से काटा, ये कितने बार 4 बार, ये कितने बार 25 बार। पहले कितना था 25 था और अब कितना हो गया 21 हो गया, राइट। अब देखो, अब इस पर बट्टा देखा, इन दोनों को गुना किया तो मैंने इधर कितना आ गया 50 आ गया, और इन दोनों को गुना किया तो कितना आ गया, देखो 7 7 को 9 का हासिल लगी 4, और देखो 1 मिनट, 7 7 9 हासिल 4, 7 चौक 28, 28 और 4 कितना होते हैं 28, और अपने 4 होते हैं साहब 32, इतना आ गया। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इतना कितना आ जाएगा 125 आ गया, और इसकी बात करूं 4 आ गया, और 4 दूना 8 आ गया, राइट। देखो कोई चीज़ पहले तो, सॉरी यहाँ पे 500 आएगा, 1 मिनट 500 आएगा ना, वही कह रहा हूँ 500, पहले इतने में था इतने की, फिर चीज़ को इतने की थी इतने की, राइट। इन सभी का गुना किया आपस में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पर कितना बट्टा निकल कर आ रहा, सीधा सा भी 500 में से इसको घटा दो, कितना आ जाएगा, देखो 500 में घटाएंगे तो अपने पास 1, और इधर अपने 9, 9 में से 2 गए तो कितने 8, 1 मिनट 8, और इधर अपना आगे कितना 9 में से 2 गए, देखो 7 बचते हैं ना ऐसे, और 5 में से 4 1, कितना 171 आ गया बट्टे 500, और गुने में बाई 100। उसके बाद इसमें अगर मैं बात करूँ तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा अपना, देखो 5 में से 4 गए तो 1, और 12 में से 8 गए तो कितने 4, गुने में 125/100। 25 से काटा 5 बार गया, ये काटा 20 बार गया, इन दोनों गुना किया कितना आ गया, ये आ गया 0 2, और आगे कितना आ गया अपने पास, देखो 1 मिनट, ये आ गया 0 2 और 8 आ गया। और इधर अगर मैं बात करता हूँ इधर कितना आ जाएगा 1 0 2 0 1 0 2 0, इसका काटा कितना आ जाएगा अपने पास, 5 3 15, बचे कितने यहाँ पे 2, और 5 चौका 20 पॉइंट 5 दूना 10, 34.2, और इसका देखना एक बार कितने 5 से, अरे 1 सेकेंड, 5 से काटा, एक 20 बार नहीं कटेगा, देखो ये 5 से काटा कितनी बार कट जाएगा, 5 से काटा ये तो कटेगा, 25 से काटा 5 बार, ये कट गया 4 बार, राइट। और इन दोनों गुना किया कितना आ गया 4 एकम 4, 4 चौका 16/5, इन दोनों काटा कितना आ गया 5 3 15, और बचा 1, तो 5 दूनी 10 पॉइंट 40। देखो अब आपको बताना है कि इस तरह का जो बट्टा आया था इसका निकल कर वो आया अपने पास 34.2%, और इसका निकल कर आया 32.8%। अब आप बताइए ग्राहक के लिए कौन सा उपयुक्त रहेगा, ये वाला रहेगा या फिर ये वाला। ध्यान रखना, जब ज्यादा बट्टा देगा तब दुकानदार, जब ज्यादा बट्टा देगा तो ग्राहक को फायदा होगा, दुकानदार नुकसान। जब दुकानदार कम बट्टा देगा तो कम बट्टे में नुकसान होगा, किसको, ग्राहक को, फायदा किसको होगा, दुकानदार को। तो भाई इसमें ज्यादा बट्टा है तो इसमें ही फायदा होगा, फायदा किसमें होगा, आपको इसमें होगा, यानी कि पहले वाला आपका बट्टा उपयुक्त रहेगा। आपका जो इसमें आंसर बनेगा ऑप्शन का अकॉर्डिंग ऐसे बनेगा कि फर्स्ट सेकंड दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट माने, क्योंकि जो ज्यादा बट्टा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य लीजिए, क्योंकि बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, और इसीलिए मैंने वो आपको फर्स्ट में परिभाषा इसकी बताई थी कि बट्टा कैसे कैसे निकाला जाए, कौन सा बट्टा फायदा बनता, कौन सा नुकसानदायक होता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी देखो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, क्यों ये चीज़ तो भाई आपको समझ में ऐसा आ गई कि ये चीज़ मैं पहले आपको बता चुका हूँ, बाकी न्यू चीज़ ये थी, बस इसमें दोनों बतानी, वो मैंने आपको बता दी, राइट। अब इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अपना अगला प्रश्न क्या है, देखो अपना अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न कह सकते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न आपका होने वाला है।
देखिए आपका जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि एक पेन का अंकित मूल्य 120 रुपये है। यदि 20% का बट्टा दिया जाता है, एक और बट्टा दिया जाता है, देखो एक बट्टा 20% दिया जाता है, फिर एक बट्टा और दिया जाता है जिसमें वस्तु का विक्रय मूल्य 84 रुपये हो जाता है, तो इस बट्टे की दर ज्ञात करो। ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न। देखो क्वेश्चन को इस प्रकार है कि एक पेन का अंकित मूल्य, एक पेन का अंकित मूल्य 120 है। यदि 20% का बट्टा दिया जाता है, देखो एक पेन का मूल्य अंकित कितना 120 रुपये और उसमें 20% बट्टा दिया जाता, ठीक है। यहां तक फिर कह रहा है एक और बट्टा दिया जाता, एक और बट्टा दिया जाता, एक और छूट दी जाती है, एक बट्टा और दिया जाता है, एक बट्टा और दिया जाता है, जिससे कि वस्तु का विक्रय मूल्य 84 रुपये हो जाता है, 84 हो जाता है, 84 हो जाता है, तो दूसरे बट्टे का या बट्टे की दर ज्ञात करो। देखो दर ज्ञात करो, देखो इसमें आपसे ये पूछा जा रहा जो एक और बट्टा दिया जाता है ना, ये वाला बट्टा इसकी दर ज्ञात आपको करनी थी। देखो एक पेन का अंकित मूल्य, देखो सिंपल सी बात है, जो आपकी अंकित मूल्य कितना हो गया, फेस वैल्यू आप कितनी होगी 120 रुपये, राइट। अंकित मूल्य 120। अब कह रहा है कि इस पर 20% का बट्टा दिया जाता है, तो भाई सिंपल सी बात 4/5, बट्टे का मतलब होता है 4/5, राइट। कैसे होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, एक का बट्टा तो 4/5, तो सिंपल सा इसको काटो, कितनी बार कट गया, ये कट गया अपने पास बार। 24 गुना इससे करते कितने होते हैं, 6 और 4 2 8 9 कितने होते हैं, 96 आपका ये आ गया, 96 तो आपका ये आ गया। और फिर कहना जब इस पर एक बट्टा और दिया जाता है ना, तब आपका जो विक्रय यानी कि सेलिंग प्राइस वो आप कितना हो जाता है, वो आपको हो जाता है 84। देखो कोई सेलिंग प्राइस कितना हो गया 84 और अंकित मूल्य बट्टा देने के बाद कितना हो गया, वो हो गया आपका 96 रुपये। तो इनमें कितने का अंतर आ गया भाई, मेरे प्यार से तो कह दूंगा मैं 12 का मेरे पास अंतर है। कितने पर, सेलिंग आपकी जो फेस वैल्यू अंकित मूल्य उस पर, और गुने में 100, 12 से काटा कितनी बार गया, 12 96, 8 से काटा कितना आ गया 12.5%। कैसे आ गया 12.5%, देखो 8 से काटा, 8 कम 8, बचे कितने यहाँ पे 2, 8 दूनी 16, बचे कितने यहाँ पे 4 में अगर 8 का, अब देखो 8 4/8 आ गया, इसको काटा 1/2, इसलिए आपको कितना आ गया 12.5% का वो बट्टा दिया था, इस पर कितना दिया था 12.5% का बट्टा। तो प्यार साथियों ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो देखो अब आपकी जो प्रश्नावली पूर्णतः खत्म हो जाती है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि आपके जो भी लाभ आने से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में चल रहा हो, तो आप बेझिझक आप हमारे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। टेलीग्राम पर क्वेश्चन डालेगा और जैसे ही मैं उसको देखूंगा तो उसका आंसर 101% आपको दे दूंगा विद सॉल्यूशन के। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता, जैसे ही मैं आपको कोई वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन आपका ही होगा। अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हो तो आपकी समस्या आएंगी, वरना कभी आप ही नहीं आ सकती। और हाँ, फिर मैं बताना चाहूँगा आपका जो बट्टा है वो खत्म हो गया। फिर मैं आपसे एक और पोल करवाऊंगा, उसमें सभी विद्यार्थियों ने अभी तक तो ये कहा कि सर साधारण ब्याज बढ़ा दो, साधारण ब्याज पढ़ा दो। देखो मैं आपको साधारण ब्याज तो पढ़ा दूंगा, नो प्रॉब्लम। देखो पढ़ाना तो मुझे फिर भी है, साधारण ब्याज पढ़ो या औसत पढ़ो, प्रतिशत पढ़ो, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ो, पाइप टंकी पढ़ो, समय कार्य मजदूर पढ़ो, संख्या पद्धति, भिन्न, वर्गमूल, घनमूल, जो भी आप पढ़ना चाहते हो, सेकंड मैथ, जो भी पढ़ना चाहते हो, नो प्रॉब्लम आप पढ़ो। मैं तो पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे तो पढ़ाना सब, लेकिन मेरा खुद का मानना है कि आप यहाँ से साधारण ब्याज की बजाय प्रतिशत को पढ़ोना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों रहेगा बेटर, देखो ये प्रश्नावली, इससे पहले लाभ आने से पहले हमको प्रश्नावली पढ़नी चाहिए, प्रतिशत फिर पढ़नी चाहिए हमको लाभ और हानि, लाभ हानि। लेकिन देखो हालांकि जो आपका साधारण ब्याज है ये भी प्रतिशत, सेम प्रतिशत से ही मैच खाता, क्योंकि इसमें भी दर होती है, इसमें भी समय होता है, इसमें भी आपका मूलधन होता है, इसमें आपकी सारी चीज़ें होती हैं। अब वो होती क्या क्या वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा इसमें ही चक्रवृद्धि ब्याज के, सॉरी साधारण ब्याज का। लेकिन अगर मैंने साधारण ब्याज स्टार्ट कर दिया
तो मैं किसी की नहीं मानूंगा। फिर मैं आपको यहाँ पर 101% CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा ही, क्योंकि जो साधारण ब्याज से जुड़ा हुआ है ना कंपाउंड पूरा पूरा टोटली यानी कि हम कह सकते हैं 50% आपसे इस क्वेश्चन से यानी कि 50% इससे जुड़ा हुआ। इसलिए जब मैं आपको साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा तो ध्यान रखना उसके तुरंत जस्ट बाद में आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ाऊंगा। मैं किसी की नहीं मानूंगा। लेकिन अगर आप अभी प्रतिशत स्टार्ट करवा लेते हो तो आप फिर उसके बाद औसत पढ़ना, फिर आप चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज वगैरह को जो पढ़ना था तो फिर पढ़ लेना। बाकी जैसे ही आपकी पोल आई उसके हिसाब से तो मुझे साधारण ब्याज ही पढ़ाना चाहिए और मैं साधारण ब्याज ही पढ़ाऊंगा बस। और अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा। और जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है किसी से संबंधित मैं इसके माध्यम से आपको तक पहुंचाता रहता हूं। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा। अगर आपको टेलीग्राम की लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से भी नहीं देखना चाहते तो आप यूट्यूब के अबाउट में जाइएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम की लिंक पड़ी है, वहाँ से आप क्लिक कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और इनकी पीडीएफ का मजा लेते रहिएगा, पीडीएफ के क्वेश्चंस का आनंद लीजिए। और क्वेश्चन जैसे नहीं होता तो यूट्यूब के माध्यम से आप उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो, राइट। तो एक बार आप अवश्य जुड़िएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन से अवश्य ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको हर एक चीज़ का फायदा मिल सके। तो प्यारे साथियों मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में साधारण ब्याज की। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।